अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 वो स्टार्ट हो गई है, तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि तमाम क्वेश्चंस में हम सिर्फ लिमिट ही मालूम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी हमने लिमिट ही मालूम करनी है। इसमें भी सिर्फ एक टेक्निक यूज़ की गई है जिसको हम इन सब क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इसमें भी क्या करना है, हमने इसकी लिमिट मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम सब क्वेश्चंस में कर रहे हैं वो ये कि सबसे पहले आप लिमिट अप्लाई करें। जब मैं x की जगह पे 0 अप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 0, और नीचे भी क्या बन जाएगा 0, तो ये क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म। तो जब भी क्वेश्चन की 0/0 फॉर्म बन जाती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि ये अब क्वेश्चन मज़ीद नहीं चलेगा, तो हमने इसके एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ कर इसको जो है ना इसका हल निकालना होता है। अच्छा, इसका जो एक फार्मूला है जिसको हमने यूज़ करना है वो इसी क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगी। देखें ज़रा, हमारा जो असल टारगेट है ना, वो जो फार्मूला है वो ये होता है कि लिमिट एक्स कह लें, थीटा कह लें, जो भी कह लें, एक्स अप्रोच टू 0 और साइन एक्स ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 1। क्या मतलब है? मतलब ये कि जो भी साइन के साथ वैल्यू यूज़ हो रही होगी ना, अगर वो बटे के नीचे भी वही वैल्यू आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है 1। इसी टेक्निक को यूज़ करके अब हमने तमाम क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। अगर मैंने यहाँ पे लेके आना है, मेरा टारगेट ये है कि साइन के साथ क्या है 7x, तो मैंने यहाँ पे भी क्या बनाना है 7x, ताकि इसका आंसर 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, देखें ज़रा आप, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 7x ओवर x। देखें जो यहाँ पे चीज़ क्या है 7x, तो x तो पहले ही मौजूद है। अब हमने क्या पुट करना है 7। इधर आप 7 के साथ डिवाइड कर दें, अगर इधर डिवाइड किया तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था कि ये जो चीज़ है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 7x ओवर 7x, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो ये इतना क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी टेक्निक है, कुछ भी नहीं है, बस जो साइन के साथ वैल्यू आ जाए वही नीचे होनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या होता है 1। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखें। ये क्या दिया गया है x0 दिया गया है, x डिग्री है, मतलब अगर आप देखें x0 जो है मतलब x डिग्री। अब सबसे पहले आप देखें ज़रा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू π/180 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा होगा। अगर x डिग्री फिर किसके बराबर होगा, x डिग्री इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, कि जो भी यहाँ पे चीज़ होती थी हम उसके साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन, इस x0 की जगह पे फिर क्या आ जाएगा π/180 x। ठीक है, अगर आप इस x को इस तरह से ज़ाहिर कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे क्या था x। अब आप क्वेश्चन की ज़रा देखें, क्वेश्चंस को देखें। ये क्या है कि साइन π/180 x, मतलब जो यहाँ पे है वही हमने यहाँ पे लेके आना है। तो x तो पहले से मौजूद है, हमें क्या चाहिए π/180। तो हम क्या करेंगे ज़रा देखें, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन π/180 x ओवर x। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 180 लिख दें, मतलब π/180, और इधर भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें π/180। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस चीज़ का आंसर क्या आ गया, साइन π/180 x या x ओवर x π/180। एक ही चीज़ होती है, चाहे आप πx लिख लें या x π लिख लें।
मतलब ये है कि जो साइन के साथ वैल्यू मौजूद थी वो नीचे भी आ गई, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 1। तो 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 180। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल है, इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना वो टेक्निक यूज़ करनी है। देखें ज़रा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ की थी, तो उसमें हमने रेशनलाइजेशन की थी, तो ये सेम वैसे ही तरीका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मल्टीप्लाई किया है तो फिर डिवाइड भी कर दें। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड टर्म भी सेम हो, यानी कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इधर कॉस थीटा इधर भी कॉस था, एक में माइनस है एक में प्लस है। आपने पढ़ा होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले जो फर्स्ट ईयर में था उसमें आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। इसका आंसर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एक साइन कट गया इसके साथ, तो बाकी क्या बच गया लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये क्या बच गया साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा साइन 0 0 1 प्लस और कॉस 0 क्या होता है कॉस 0 1, तो क्या आ गया 0/2 और ये किसके बराबर होता है 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने ये क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। बाकी क्या बच गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर इसमें आपने एक दो चीज़ें जो है ना ध्यान से करनी है। देखें, ये जो साइन एक्स है, ये देखें ज़रा आप, साइन पाई माइनस एक्स, ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़ इसके बराबर होती है। कैसे देखें, आपने वो फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि जब ये साइन पाई ये कैसे बनता है, जब आप 2 मल्टीप्लाई 90 कर देते हैं तो आप देखते हैं कि वो इवन है या ऑड। अगर इवन हो तो उसकी हम को रेशो यूज़ नहीं करते, वो साइन जो है वो साइन में ही रहता है। तो वो जो टेक्निक है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं वो टेक्निक यहाँ पे पूरी कंप्लीट नहीं समझाऊँगा क्योंकि फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बस आपको ये हिंट दे रहा हूँ कि ये वो मैंने टेक्निक यूज़ की है। अब देखें, जब लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई, तो ये क्या आ गया फिर साइन, इसका मतलब फिर एक्स की साइन एक्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे ही इसका आंसर निकाल देंगे, मतलब कह देंगे साइन के साथ जो आ रहा है वो और नीचे सेम वैल्यू इसलिए ये 1 नहीं। क्यों, अभी तक ये सवाल की कंप्लीट जो है ना वो शर्त पूरी नहीं हुई। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स अप्रोच टू किसको कर रहा है पाई को, लेकिन हमने जो टेक्निक पढ़ी है उसमें क्या होना चाहिए एक्स अप्रोच टू 0 को करना चाहिए। इसलिए
पहले ये कंडीशन को पूरा करें, इसलिए आप क्या करें, पुट करें, क्या करें, पुट, आप पुट कर लें कि पाई माइनस एक्स जो है ना ये बराबर है थीटा के, ठीक है। अगर ये जो पाई माइनस एक्स है वो थीटा को अप्रोच कर रहा है, फ़र्ज़ कर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम थीटा पुट कर देंगे, यहाँ पे भी थीटा पुट हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो इसलिए ये तो 1 बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन कैसे पूरी होगी कि यहाँ पे थीटा, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इस एक्स की जगह पे अप्रोच क्या करूँ, पाई, मेरी कंडीशन यही थी ना कि एक्स अप्रोच टू पाई, अगर मैं ये देखें यहाँ पे एक्स को अप्रोच कर दूँ यहाँ पे पाई, तो पाई माइनस पाई 0, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, तो थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पाई पुट करूँगा तो पाई माइनस पाई 0, तो थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो इसलिए अब मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन, तो पाई माइनस एक्स मैंने किसके बराबर कहा था, थीटा के, तो ये भी पाई माइनस एक्स है, ये भी क्या आ गया, थीटा। तो ये हमारा वो जो फार्मूला कंप्लीट वही बन गया, तो इसलिए साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस इतना सा था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से चलना है। अब ये देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये उससे भी आसान है, कैसे, ये देखें ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये क्या है, साइन ए एक्स। अगर मैंने इसको 1 बनाना है तो क्या मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे भी क्या करूँ, ए एक्स के साथ डिवाइड कर दूँ। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। सेम टेक्निक क्या यूज़ करें यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है लिमिट, जो ये लिमिट है ये इधर भी अप्लाई हो रही है और ये इधर भी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इधर भी लिख दें लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। अब ये क्या है, साइन बी एक्स, और ये मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर, और इधर क्या कर दें, मल्टीप्लाई, मतलब इधर डिवाइड कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए ज़रा, ये इतनी चीज़ क्या हो जाएगी 1, और ये भी 1, मतलब इधर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी मैंने लिमिट अप्लाई कर दी और इधर भी अप्लाई कर दी। अब देखें ज़रा, आप इस क्वेश्चन को आप एक स्टेप बढ़ा के करें, ये क्योंकि लिमिट इधर भी अप्लाई हो रही है और इधर भी अप्लाई हो रही है, मतलब इसकी जो लिमिट है वो तो ख़त्म हो गई, इसका तो आ गया 1। अभी ये लिमिट जब इधर अप्लाई होगी, देखें ज़रा, लिमिट ए एक्स, ये भी 1 हो गया, मल्टीप्लाई लिमिट बी एक्स। लेकिन ये अब देखिए आपने इधर भी अभी लिमिट अप्लाई नहीं करनी, क्यों, देखना ज़रा, अभी भी क्या है, आप ए के साथ ये एक्स इधर भी है, इधर ये कट गए, एक्स एक्स के साथ कट गया। अब ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, इसलिए इन पे लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो जो इनका आंसर होता है वही आ जाएगा, मतलब ए भी वैसे आ जाएगा ओवर बी। इधर इसलिए लिमिट अप्लाई नहीं की, अगर फ़र्ज़ करें आप 0 पुट करते एक्स की जगह पे तो ये भी 0 बन जाता और नीचे भी 0 बन जाता, 0/0 फॉर्म, तो फिर इतना क्वेश्चन हल करने का फ़ायदा क्या हुआ, इसलिए एक्स कट जाएगा और नीचे क्या बच गया, ए ओवर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6, ज़रा इसे देखें, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की गेम है सारी, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखें ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स आपको पता है कि tan x किसके बराबर होता है, sin x के ओवर cos x के। अच्छा, अगर आप देखें तो आपको पता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे नीचे होगी वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि बटे के नीचे जो बटा होता है वो बदल जाता है, और नीचे क्या आ गया, sin x। अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने आंसर लेकर क्या आना है, जो साइन के साथ हो वो उसके नीचे ओवर में भी हो। अब ज़रा आप देखें, बस इस पॉइंट को ज़रा आपने गौर से देखना है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये ज़रा आप देखें, कॉज एक्स को ऐसे ही रहने दें, ये क्या है, साइन एक्स। अगर आप गौर करें, अगर ये एक्स जो है ऊपर है, मैं इसे नीचे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्यों, देखें, जैसे मैंने यहाँ पे
इस क्वेश्चन में क्या किया था, कॉज ऊपर ले गया था, साइन नीचे। इस तरह अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे ही रह जाएगा, मतलब ये चीज़ बन जाएगी। तो जब ये चीज़ इधर ऐसे बन सकती है और ये इधर बन सकती है तो मतलब ये इक्वल है, मैं लिख सकता हूँ। तो क्या करेंगे, आप देखें इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और जब कॉस 0 की जगह पे एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो फिर क्या बन गया 1/1। तो आंसर क्या आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये भी जो अहम क्वेश्चन है उनमें ये शामिल है। ये देखें, हमने मालूम क्या करना है 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आप वो पहले आप लिमिट अप्लाई कर लें तो ये भी क्या बन जाएगा 0/0 फॉर्म। अब आपको फर्स्ट ईयर के जो है ना वो जो फार्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपने शायद पढ़ा होगा हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। तो आपने वो क्या फार्मूला पढ़ा था हाफ एंगल का, कि ये जो साइन एक्स होता है ना, फर्ज करें साइन एक्स, वो किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। हाफ एंगल क्या मतलब, जो यहाँ पे एंगल होता है ना ये उसका डबल होता है, या इस तरह से याद रख लें, या इस तरह से होता है, जो यहाँ पे एंगल हो ना तो उसका ये हाफ होता है। अगर ये माइनस यहाँ पे हो तो फिर साइन होता है, अगर प्लस हो तो फिर कॉस होता है। लेकिन हमारा अभी इस फार्मूले से ही रिलेटेड है। ये देखें, ये क्यों मैंने यूज़ किया, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस 2x, तो इधर भी क्या है 1 माइनस कॉस 2x। तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x निकाल लूँ, उसकी वैल्यू निकाल लूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखें यहाँ से अगर मैंने 1 माइनस कॉस 2x निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। क्योंकि मैंने ये मालूम करना है, ये दौरान के मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस जगह पे ना मतलब 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे फिर क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब मज़ीद क्या करें आप, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये 2 तो वैसे आ गया, ये साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं से इस तरह से लिख सकता हूँ साइन एक्स, और फिर एक क्या लिख दूँ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें ये एक्स स्क्वायर है तो आप एक बार एक्स इस तरह से, और ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें तो ये 2 तो वैसे आ गया, तो अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दूँ, ये 2 तो वैसे आ गया, तो ये फिर क्या बन जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स, और ये भी क्या बन जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये देखें ये 2 तो वैसे आ गया, और ये इसका भी क्या आंसर है 1 मल्टीप्लाई, इसका भी आंसर क्या है 1, तो सब का आंसर फिर क्या आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें ये टेक्निक आपने यूज़ करनी है। अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इजी है। क्या है इसमें, सिर्फ देखें आप, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि देखें आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसके बराबर होता है ना। तो अगर मुझे क्या चाहिए, फ़र्ज़ करें साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर फिर आ जाएगा 1, ये कॉस उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब फिर मैं साइन स्क्वायर एक्स जहाँ पे फिर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मज़ीद देखें आप, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस एक्स तो वैसे आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी 1 माइनस मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 माइनस कॉस एक्स
और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कट गया आपस में, तो क्या आ गया बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, ये 1 वैसे आ गया 1, और जब कॉस एक्स यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1, तो 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इजी है, देखें ज़रा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हम इसे अलहदा करके लिख ले, मतलब साइन थीटा मैं अलहदा लिख लेता हूँ इसे। तो फिर लिमिट ये साइन थीटा ओवर थीटा साइन थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, ये साइन यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हमने यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेक्निक्स हमको यूज़ करें। देखें ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये सीकेंट किसके बराबर होता है 1/कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एक्स वैसे आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इसका आप क्या करें, एलसीएम ले लें, ये कॉस एक्स वैसे आ गया, ये 1 माइनस ये कॉस, जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा नीचे क्या था एक्स क्या हो रहा है डिवाइड, तो आपको पता है कि जब इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स इस तरह से आ जाएगा 1/x। ठीक है स्टूडेंट, आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता है कि जब भी कुछ चीज़ क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो जब उसको हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये चीज़ नीचे चली जाए। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और ये किसके बराबर आ गया कॉस एक्स, और ये क्या आ गया 1/x। अब इसको मज़ीद कैसे हम लिख सकते हैं, ज़रा देखें आप, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ साइन एक्स, और फिर क्या लिख लें साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे क्या है कॉस एक्स, और ये क्या है एक्स। इसे अगर आप अलग-अलग लिखें, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये क्या बन गया tan x। और जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स ओवर एक्स, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 के, तो जब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आप अगर देखें तो ये भी क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले आपको एक फार्मूला समझाया है, तो उसमें हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, अगर मैं इसी फार्मूले को हाफ एंगल आइडेंटिटी में बदलूं तो ये किस तरह से आ जाएगा, साइन पी थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे चीज़ होगी, यहाँ पे देखे आपने, यहाँ पे क्या है पी थीटा, तो जहाँ जो भी यहाँ पे होगा हमने उसको क्या करना होता है, इधर डिवाइड करना होता है, किससे 2 से। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं
फ़र्ज़ करें मैं अगर आपको फार्मूले से समझाऊँ तो साइन, फ़र्ज़ करें साइन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, मैं आपको बताता हूँ 1 माइनस कॉज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x/2, तो आप गौर करें यहाँ पे क्या चीज़ है 2x, मतलब जो भी यहाँ पे होता है 2x हम उसको किस पे डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो इसलिए हमें क्या मिल जाता है, ये 2 के साथ 2 काट दें तो क्या बच जाता है साइन एक्स। असल में ये टेक्निक यूज़ की गई होती है, मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एंगल होता है हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं और हमें ये इस तरह से, आप शायद इससे पहले आप क्वेश्चन करते होंगे, आपको शायद इस टेक्निक का ना पता हो क्योंकि आपने तो सिर्फ डायरेक्ट यही पढ़ा हुआ है, तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि जो भी यहाँ पे चीज़ होती है हम उसको 2 पे डिवाइड ही करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है पी थीटा, तो इसलिए मैंने इसको किस पे डिवाइड करना है 2 पे। तो अब देखें, अब यहाँ से आप क्या निकाल लें 1 माइनस कॉस पी थीटा। अब इजी है, आप क्या करें स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, इधर भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा/2। अगर मैं इसको करूँ तो कैसे करूँगा देखें ज़रा, अगर स्क्वायर ले लूँ साइन स्क्वायर पी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा/2, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी जगह पे आप ये यूज़ कर लें, देखें ज़रा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, अब इसकी जगह फिर क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा, तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ ही नहीं किया, क्या था 2 और यहाँ पे भी क्या है 2। ठीक है ये, तो यहाँ पे भी क्या आ गया पी थीटा/2। अब देखें मज़ीद, देखें आप इधर भी ये लिमिट अप्लाई होनी है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। अब सेम यही प्रोसीजर, सिर्फ इसमें P था, इसमें क्या है Q, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर Q थीटा/2। अब देखें 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये क्या है साइन स्क्वायर पी थीटा/2 और ये क्या है साइन स्क्वायर क्यू थीटा/2। अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूँ पी थीटा/2 और इसे भी क्या लिख लूँ साइन क्यू थीटा/2 और उसके ऊपर कंप्लीट का स्क्वायर लिख दूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्टूडेंट्स। आप है ना, मैं आप इसकी एक बार इतनी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये रेज़ कर लूँ ताकि प्रॉपर आपको समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपको पता है मज़ीद कि जब भी ये लिमिट हो और ये पावर के साथ, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन पी थीटा/2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा/2 और ये स्क्वायर ऊपर चला जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब सेम क्वेश्चन आपने इस टाइप का एक पीछे भी क्वेश्चन किया है जिसका आंसर A/B था। अब उस ये टेक्निक यूज़ करें, देखें ज़रा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये क्या है साइन पी थीटा/2। अब अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है पी थीटा, यहाँ पे भी लेके आना है क्योंकि इधर मैंने डिवाइड किया, तो फिर इधर भी क्या हो जाएगा पी थीटा/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मज़ीद, देखें ज़रा नीचे भी लिमिट अप्लाई करनी है, सेम यही प्रोसीजर, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, इधर क्यू है, बस इतना आपने ख्याल रखना है, साइन क्यू थीटा/2 है ना, तो इसको भी क्या करेंगे क्यू थीटा/2 और इधर भी क्यू थीटा/2, तो और इसके होल का भी क्या है स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और ये देखें 1
मल्टीप्लाई, अब इसका भी आंसर क्या आ जाना है 1 इसका। अब ये देखें ये क्या है θ/2 और ये भी क्या है θ/2। अगर आप इसको θ/2 इसका θ/2 और इसका θ/2 काट दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये क्या है P और ये क्या है Q और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये क्या आ गया P² ओवर Q²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी क्योंकि ये Pθ/2 है, तो आप यहाँ पे P क्योंकि आप इस तरह समझे ना कि कोई नंबर है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इसको इसके साथ काट सकते हैं। तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री को आपने यूज़ करना है। देखें ज़रा आप, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये देखिए ये टेन थीटा है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये वैसे ही आ गया साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया साइन 3 थीटा। अब इसे मज़ीद सॉल्व करें आप, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, कॉस थीटा क्या आ गया इसका एलसीएम, ये कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा कट गया तो क्या आ गया साइन थीटा माइनस, जब साइन और ये क्या है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ना साइन क्यूब, जब मैं इसे बदलेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 ओवर साइन 3 थीटा। ठीक है, क्योंकि ये जब डिवाइड हो रहा हो तो वो इसके नीचे आ जाएगा। अब आप देखें ज़रा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, अब इन दोनों में से क्या, इधर भी क्या है साइन थीटा, इधर भी क्या साइन थीटा, आप कॉमन ले लें साइन थीटा, तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या नीचे क्या बच गया कॉस थीटा, और ये इसका क्या बच जाएगा 1 ओवर साइन 3 थीटा। अब क्या करें आप देखें, ये साइन एक साइन इसके साथ कट गया, क्या बच गया लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये नीचे क्या बच गया ए कॉस थीटा, और एक क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था क्या देखा था कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें ज़रा आप, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कट गए, तो क्या क्या बच गया, ये 1 ऊपर 1 बच गया 1 ओवर, अगर यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें तो cos 0 इज इक्वल टू 1, और ये क्या था 1 प्लस इधर भी लिमिट अप्लाई करें क्योंकि cos 0 किसके बराबर होता है 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।